नमस्कार फरीदाबाद, आप देख रहे हैं आर न्यूज। मैं रोहित गुप्ता आपको बता दूं, मैं इस समय हूं महिला थाना सेक्टर 16A में फरीदाबाद में। यहाँ पर आइए देखते हैं क्या मामला है। यहाँ पर एक जो लड़की है वो खड़ी हुई है, क्या उन्होंने एक तरह से अनशन लगा रखा है। आइए जानते हैं, बात करते हैं क्या मामला है। क्या परेशानी है, आप पहुंचे हैं आज? सर यहाँ पे हम अपनी शिकायत लेके दर्ज करने आए थे। पहले बल्लभगढ़ महिला थाने में गए थे, जो कि वहाँ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ से हमें सेक्टर फरीदाबाद सेक्टर 16 में भेजा गया कि आप वहाँ करिए। वहाँ से हम कल से यहाँ रात से बिठा के रखा है, कल रात से पूरी रात बिठा के रखा है 11 बजे तक, तब भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। फिर उन्होंने बोला कि सुबह आना आपको। जैसे ही हम यहाँ सुबह आए, सुबह से हम अभी भी बैठे हुए भूखे प्यासे। वहाँ एक महिला कांस्टेबल आती है और वो मेरे साथ गाली गलौज करती है और मेरे को धमकी देती है और हाथापाई करने की कोशिश करती है और भगाती है मुझे धक्का मार के। जी तो फिर मैं मतलब किस चीज की केस दर्ज कराने आई थी आप? क्या मामला था, एक बार पूरा? जी मेरा जो मामला था 2017 में, मैं बल्लभगढ़ सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई करने के लिए आती थी, जहाँ की मुझे एक आरिफ नाम का बंदा मिलता वहाँ पे। कौन सा नाम था? आरिफ नाम का, तो क्या जो कि आपको आरिफ नाम से मिला था? नहीं जी, वो जो कि मुझे अपना नाम वीर बताता था। वीर बताया। जी, वो मुझे घुमाने फिराने ले के बहाने से मेरी वहाँ से बातचीत स्टार्ट हुई। उससे फिर मेरे को घुमाने फिराने के वास्ते मेरे को वो झूठ बोल के और जंजर होटल लेके जाता है, जो कि फरीदाबाद नीलम पे पड़ता है। वहाँ ले जाने के बाद मेरी कोल्ड ड्रिंक में वो नशीली दवा मिला के मुझे मेरी साथ वीडियो बना लेता है मेरी, और उस वीडियो के माध्यम से वो मुझे ब्लैकमेल करता है कि जब भी मैं तुझे बुलाऊंगा तुम्हें आना पड़ेगा, और अगर तुम नहीं आई तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा। अगर तूने किसी को बताने की कोशिश की तो तुझे मार दूंगा और तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा। जी, ऐसा ही काफी टाइम तक चलता रहा। बार बार जैसे ही 2018 हुआ तो उसने मेरे को घर वापस नहीं जाने दिया, अपने पास रख लिया। जो कि अपने पास रखने के बाद नई अलग अलग जगहों पे मेरे को रखना स्टार्ट कर दिया उसने। जैसे कि पीजी में रखना स्टार्ट कर दिया, और वो अपने मतलब फ्लैटों में स्टार्ट कर दिया, होटलों में स्टार्ट, और अपने जहाँ भैंस बनते हैं गली नंबर 7 बल्लभगढ़ गली नंबर 7 मलेना रोड पे, वहाँ अपने भैंसों के तबेले में रखना स्टार्ट कर दिया। जबकि मेरे माँ बापों ने कंप्लेंट की तो इन्होंने कंप्लेंट में मेरे को हाई कोर्ट चंडीगढ़ से जाके इसने मेरे को प्रोटेक्शन दिलवाई और दबाव बनाया मेरे को माँ बाप को मारने का, मेरी वीडियो वायरल करने का। तो वहाँ इस तरीका से इन्होंने मेरे से कहा कि ये मतलब प्रोटेक्शन जो दिलवाई थी, इसने इस तरीका से प्रोटेक्शन दिलवाई कि ये लड़की जो है 17 साल की और इसकी अभी एज कम्प्लीट नहीं, इसके माँ बाप इसकी जबरदस्ती किसी बुढ़े इंसान से शादी करना चाहते हैं। अच्छा। जी, और मारने के मतलब इसके घर वाले इसको मारना चाहते हैं। इस तरीका से उसने प्रोटेक्शन दिलवाई, जो कि फिर उसके बाद मेरे माँ बाप से मेरी बातचीत स्टार्ट हुई, मैं जाने लगी वहां पे फिर भी, लेकिन मेरे को बताने नहीं देता था ये उन बातों को। फिर उसके बाद 2000 जैसी 19 हुई, 19 में इसने वैसे ही मेरे से, जैसे मैं बालिग हुई, बालिग होने के बाद मेरे को जब मेरे को ये दिल्ली लेके जाता है, मेरे को कुछ नहीं बताता कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जा रहे। दिल्ली कोर्ट में लेके जाता है, जहाँ लेके जाने के बाद पहले से उसने सेटिंग बिठा के रखी होती है। मेरे पे बोलता है कागजों पे साइन कर दो, जो कि मेरे पे कागजों पे साइन करवाता है। जो मैं उनसे पूछती हूँ कि किस तरीका के कागज है, तो उससे कहता है कि शादी के कागज है, तेरा धर्म परिवर्तन करवा, जो कि मेरे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया। जबकि मैंने उनको बोला कि मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूंगी ये शादी। तो जबरदस्ती मेरे को ब्लैकमेल करने लगा और मेरे साथ बदतमीजी करने लगा, कहने लगा कि अगर नहीं करेगी तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा, तेरी मम्मी पापा को मार दूंगा मैं, अच्छा। मेरे भैया को मार दूंगा। हमेशा उन्हीं की धमकी देता रहता था मेरे को, और कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मेरा। जी, और फिर उसके बाद वहां से लाने के बाद सीधा मेरे को बल्लभगढ़ मलेना रोड आदर्श नगर गली नंबर 7 में रखना स्टार्ट कर दिया, जो कि उसकी माँ फरीदा, वाइफ ऑफ बादाम खान, फरीदा नाम, और उसकी बहू जो है शबनम खान, जो आरिफ की पहली वाइफ है। वो पहले से शादीशुदा भी जी, था? मुझे बाद में पता चला कि वो पहले से शादीशुदा है। एक लड़का जो है उसका यान, वो है 15 साल का, और एक जो है उसका वो 11 साल का फरहान, और जो एक और है आहिल वो है 7 साल का। अच्छा। जी, मुझे वहां जाने के बाद पता चलता है। और फिर उसके बाद वो मेरे साथ, इसकी जो पहली वाइफ है शबनम, वो मेरे साथ मारपीट करती है, और इसकी इसकी जो बहन है अंजुम, वो मेरे साथ मारपीट करते हैं। इसका पूरा जो परिवार है, जितने भी 4 भाई हैं, चारों भाई मेरे साथ रेप करते हैं, गैंग रेप। जी, और नहीं करती तो मेरे को मारपीट करते हैं इसकी बहन बहन और इसके सब। जिस दौरान ये मुझे जैसे ही मौका मिलता है मैं वहां से भाग निकलती हूँ। भागने के बाद मैं बीपीटीपी पे पहुंचती हूँ। बीपीटीपी पे पहुंचने के बाद मैं किसी से हेल्प मांगने के लिए गई थी। फिर वहां ये मेरे को गाड़ियां लेके ढूंढने लगे। जैसे मैं इनको वहां मिली, मुझे गाड़ी में लेके फिर से वहां से अपने उसी जहाँ भैंस बनती है वहां लेके आ गए। लाने के बाद उन्होंने फिर मेरे साथ मारपीट की और मेरे को धमकाया डराया कि अगर तूने आज के बाद दोबारा भागने की कोशिश किया, किसी को बताने की कोशिश की, और वैसे भी हमारा पुलिस कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मेरे पास बहुत मुकदमे हैं, जो कि उसके पास 25 मुकदमे पहले से ही हैं अच्छा, एटीएम के ऊपर 25 मुकदमे पहले से जी। हैं।
एक इसमें इंटरप्ट करना चाहूंगा, जब हाई कोर्ट वो गया था प्रोटेक्शन मांगने के लिए आप, जी तब आपने हाई कोर्ट में कुछ नहीं बोला था? जी नहीं, ये ना हाई कोर्ट में मेरे को किसी के सामने कोई पेश नहीं किया था। अच्छा, हाई कोर्ट में इनका पेश जो ही नहीं किया, तो जी उसका एक तरफा मुकदमा कैसे दर्ज कर लिया हाई कोर्ट ने? सॉरी सर, कैसा मतलब मतलब? हाई कोर्ट में जब उसने प्रोटेक्शन मांगी मेरी तो जो प्रोटेक्शन मांगी थी जब हाँ, उन्होंने, इनके जो अपने वकील थे वो खुद लेके आए थे। अच्छा, जी, ठीक है। वहाँ उनके उनके घर पे ही मुझे उन्होंने रखा गया और वो उन्होंने बनवा के लाए, मुझे कोई पेश नहीं किया था कहीं ठीक पे। है। जी, कब से शुरुआत हुई थी इसकी आपकी? 2017 से तो कहाँ पर? 2017। बल्लमगढ़ में। अच्छा, तो जी अभी वो जब बीपीटीबी से आपको वापस घर लेके गए, हाँ तो जी। फिर आपको बाद में क्या हुआ? फिर बाद में इन्होंने मेरे साथ मारपीट की और मेरे साथ धमकाया, जो जो कि शबनम, इसकी वाइफ जो शबनम है, इसकी माँ फरीदा और अंजुम इसकी नंद है, वो बहन है इसकी, और एक और शबनम है जो मतलब इसकी भाई की वाइफ है, हाँ। एक वो और एक नजमा है वो। उनके चारों भाई सद्दाम, इमरान और आजाद खान, और उनके 2 साले, जिसका नाम, एक का नाम करीमा और टोनी, ये मिलके साथ साथ में ये सब मिलके मेरे साथ गैंग रेप करते हैं मेरा। जी, और मारपीट करते उस दौरान। फिर उसके बाद 2021 में 2020 में ये मेरे को न्यू ईयर पे मनाली लेके जाते हैं। मनाली ले जाने के बाद ये वहां मनाली अपने 2 सालों को लेके जाते हैं, जिसका नाम मुस्लिम खान, एक का नाम मुस्लिम खान है और एक का नाम रिजवान खान है, और आरिफ। जी, वहाँ ले जाने के बाद ये मेरे साथ मिलकर गैंग रेप करते हैं। जब मैं इनको मना करती हूँ वहां से आने के बाद, फिर इनकी मेरी गाड़ी में ये मेरे को मारपीट करते हैं, और मारपीट के दौरान मैं अपने घर वालों को फोन करती हूँ। फोन जैसे ही फोन लगता है तो वो सीट के नीचे गिर जाता है। उनको ये लगता है कि फोन लगा नहीं है, लेकिन वो लग जाता है, और मेरे परिवार मेरी आवाज सुन लेते हैं, और सुन के ही उनको ये सब मामला जब पता चलता है तो वो तुरंत मेरा नंबर पुलिस थाने में देते हैं। जैसे पुलिस थाने से फोन आता है तो इनको कहा जाता है कि अगर लड़की को सही सलामत नहीं लाएगा तो तुम बचोगे नहीं, लड़की को थाने में सही सलामत लेके आओ वापस। तो इनमें से एक बंदा जो है वो कहता है, पहले तो मैं चीखने चिल्लाने लगी बहुत जोर से, मेरे कपड़े भी फाड़ दिए थे, मैं हेल्प मांगी तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो इसको बेहोश करो किस तरीके से। तो वहाँ बियर थी, तो जबरदस्ती वो मेरे मुझको बियर पिलाने की कोशिश कर रहे थे। जी, फिर उसमें वो सफल नहीं रहे, बियर बिखर चुकी थी, तो उन्होंने तकिया और जो की रजाई थी उससे मेरा मुंह पे रख के उसको, और मेरे मुंह पे आरिफ बैठ गया। जी, और बैठने के बाद उन्होंने कहा अब क्या किया जाए, तो एक ने बोला कि एक काम करते हैं, गाड़ी से उतरते हैं और इसको गाड़ी से अंदर पहाड़ी से फेंक देते हैं। दूसरे ने बोला कि एक काम करते हैं, नजदीकी थाने में इसको यहाँ जो मनाली का नजदीकी थाना है उसमें छोड़ देते हैं इसको। जी, फिर वो कहता है पहले मैं अपनी माँ से बात करता हूँ, इसको फेंकना है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो वो अपनी माँ को फोन करता है, उसकी माँ वैसे ही पंजाब आती है गाड़ी लेके, उसकी माँ सलाह देती है उसको कि सबसे पहले तुम ऐसा करो कि अपनी जो गाड़ी का नंबर है उसको चेंज करो, जो कि मुझे टूलों से बचाया जा रहा था। जी, तो उसके बाद इसकी माँ पंजाब आती है, पंजाब में मेरे को गाड़ी बदली जाती है, गाड़ी बदलने के बाद ये मेरे को वहां से लेके आते हैं कि क्या किया जाए इसका। वो किसी से सलाह मशवरा लेते क्या किया जाए, तो वो कोई बताता है उनको, इलियास नाम का बंदा है जो प्याले से, वो बताता है कि अब जब पुलिस से फोन आ गया है, पुलिस के बाद पता चल गया तो पेश करना पड़ेगा इसको, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो वो मेरे को मथुरा रोड पे वहां मुझे फेंक देते हैं, मौके पे ही मुझे पुलिस देख लेती है। मौके पे पुलिस उनको फेंकते हुए देखती है तो आरिफ और रिजवान तो वहां से भाग जाते हैं। उसकी जो माँ होती है आरिफ की, फरीदा बेगम, उसको पकड़ लिया जाता है, पुलिस वाले उसको पकड़ के गिरफ्तार कर लेते हैं उसी टाइम पे। लेकिन उसको पकड़ के बिठा लेते हैं और मुझे वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, मेरी फैमिली को बुला दिया जाता है, और लेकिन शाम तक उसकी माँ को जो है छोड़ दिया जाता है और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं क्या होती। मदद मिल रही है आपको? जी, मेरे से को प्रशासन से भी कोई मदद नहीं मिल रही है। जी, फिर उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है। फिर मैं हॉस्पिटल से जैसे ही डिस्चार्ज होती हूँ, डिस्चार्ज होने के बाद मैं अपने घर रहने लग जाती हूँ। 10-15 दिन हो जाते हैं तो मैं अपनी किसी काम से कोर्ट आई हुई थी, जो कि मेरे समीम अहमद है, उनके पास मेरी अपनी फाइल थी, जो कि वो उनके रिलेटिव है। उनके पास मेरी फाइल थी, मेरे सारे डॉक्यूमेंट थे, मैं उन्हें लेने के लिए आती हूँ, वो उनको इन्फॉर्म करते हैं। उसका पूरा परिवार मिलके मेरे को फिर से बाढ़ सेक्टर से उठा लिया जाता है। बाढ़ सेक्टर से उठाने के बाद मुझे जब जबरदस्ती उठाने के बाद मेरे को डराया धमकाया, और मतलब मेरे भाई को उन्होंने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद मेरे भाई को कहते हैं अगर तुमने ये केस वापस नहीं लिया और ये बयान हमारे उसमें नहीं, फेवर में नहीं दिया, तो तेरे भाई को मार देंगे, तेरी वीडियो भी वायरल कर तेरे माँ बाप को मार देंगे, क्योंकि तेरे आगे पीछे तो कोई और है नहीं, यही है जो भी है। तो फिर उसके बाद जबरदस्ती मेरे को अपने पास रखा जाता बंधक बना के उसी उसके कमरे में, और उसके बाद ये मेरे से जबरदस्ती एफिडेविट ले लेते, जो कि इनका खुद का वकील होता, वहीं पे मुझे वकीलों के घर पे रखा जाता, वहां से जबरदस्ती एफिडेविट पे साइन करवाया जाता। दोबारा वकीलों के घर पे रखा गया आपको? जी जी, जिसका नाम जोरमल है, फरीदाबाद में ही है, उसका 39 में उसका घर है।
फ्लैट है वहीं पे मुझे रखा जाता है और जबरदस्ती मेरे से एफिडेविट लिया जाता है, जो कि वो भी मुसलमान है जिनके घर पे उन्होंने पुलिस रखा से था। क्या चाहती हो आप? पुलिस से मैंने काफी बार कंप्लेंट की है पुलिस को, लेकिन पुलिस जो है वो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करती और उनको गिरफ्तार नहीं करती है, उनके घर आने से मना कर देती है पुलिस। आप जैसे कि आपने बताया काफी बार आपको जो सबसे बड़ा डर था वो ये था कि कहीं आपको वीडियो वायरल ना कर दे जी, और आप, मेरे माँ बाप को मार ना दे। आपको वो अब जी, क्या है कि अब आपको इतने समय बाद याद आया कि भाई अब आप जो क्योंकि है अब इसलिए क्योंकि जब तो मुझे माँ बाप को लेके ब्लैकमेल करते थे, पहले माँ बाप को मैं दूर किया मैंने अपने आप से, अच्छा माँ बाप से सारा रिश्ता खत्म किया अच्छा और उसके बाद अब मैंने जब हिम्मत दिखाई, अब मेरे साथ 27 तारीख को फिर से हादसा होता है। इसी 27 तारीख को वो मेरे को बुलाता है और अपने भाइयों के साथ जबरदस्ती मेरा रेप करने की कोशिश करता है जी, और मेरे साथ मारपीट करते हैं और मेरे एक्चुअली में उसने मेरे 2 अबॉर्शन भी करवाए हैं, अच्छा जो कि आरिफ की बहन है अंजुम और डॉक्टर वो नर्स है, उसने जबरदस्ती मेरा अबॉर्शन करवाए हैं 2 घर पे ही तवेली में। जी, उन्होंने 2 बार खुद ने अबॉर्शन किया है और एक बार मेरा बच्चा पैदा होने के बाद 2021 में मेरे पे बच्चे लड़की पैदा होती है, तो उसके बाद लड़की पैदा होने के बाद 6 महीने की हो जाती है, 6 महीने की होने के बाद उसको भी टॉर्चर किया जाता है, फिर उसको मार दिया जाता है। जी, और बच्चे को भी मार दिया गया? जी, बच्चे को बिल्कुल मार दिया गया। अब आपको वो डर नहीं है कि वो आपकी वीडियो वायरल कर देगा या ऐसा कुछ क्योंकि आपने अब मेरे पास ऐसा कोई नहीं, पहले मेरे पास सब थे, माँ-बाप थे, तो जिनके वो मुझ उस पे उसके उनको मुझे ब्लैकमेल करते थे। जी, मुझे वो ब्लैकमेल करते थे उनको लेके, माँ भैया एक है, माँ-बाप बड़े-बूढ़े उनको मार देगा, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जान से बढ़ के तो मेरे लिए 5 लोगों की जान मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर मेरी ये वीडियो मेरे माँ-बाप अगर मैं इनके खिलाफ गवाही दे दूँगी तो मेरे माँ-बाप को मार देंगे तो बचेगा मेरे पास क्या फिर? फिर भी कुछ नहीं बचेगा, लेकिन लड़की की इज़्ज़त भी बहुत ज़रूरी होती है। जब वो मेरे को वीडियो वायरल वो वीडियो जो है मेरी वायरल करने के लिए मेरे को बोलते हैं वो। जी, और इसी तरीक़ा से अब 27 तारीख को मेरे साथ हादसा हुआ कि वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे और मैं जैसे उन्होंने मेरे साथ सबने उसकी जो पूरी फैमिली है, शबनम और उसकी जो दूसरी एक और वाइफ है शबनम वो और नज़्मा और उसकी बहन अंजू और उसकी माँ फरीदा जी, और उसके तीनों चारों भाई मेरे साथ मारपीट करते हैं और मारपीट करके मुझे फेंक देते हैं और जो कि मैं पुलिस को फ़ोन करती हूँ, लेकिन मौके पे पुलिस वहाँ नहीं आती, इनकार कर देती है आने से, उनको गिरफ्तार करने से इनकार कर देती है। तो उसके बाद मैं एम्बुलेंस पे फ़ोन करती हूँ, एम्बुलेंस आती है, मेरे को लेके जाती है हॉस्पिटल में, जो कि मेरी एडमिट होती हूँ। एडमिट होने के बाद वहाँ आरिफ खान आता है और रात को 12-1 बजे उसको पी कैसे के पता चला आप किस हॉस्पिटल में हो? जी, एक्चुअली में क्या हुआ जब वहाँ हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने डॉक्टरों ने फ़ोन किया उनके पास। उन्होंने नंबर माँगा और नंबर माँग के उन्होंने फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद वो दारू पी के वहाँ आता और वहाँ से मेरे को लेके चला जाता। जब मेरी और तबीयत ख़राब होती है तो बीके हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जो कि मेरे सर में काफ़ी चोटें और शरीर में चोटें हैं, जिनका मेरा मेडिकल भी हुआ है और मेरे पास वो सारी फ़ोटोज़ वग़ैरह पिक्चर हैं उस चीज़ों की। जी, और फिर उसके बाद मेरे सर में जो चोट-वोट लगती है, फिर उसके बाद मैं वहाँ से भागती हूँ और मैं अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए आती हूँ। लेकिन महिला थाने बल्लमगढ़, उसमें मेरी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो जाती। वहाँ से मुझे यहाँ भेज दिया जाता है। जब मैं यहाँ आती हूँ तो कल से मैं यहाँ भूखी-प्यासी हूँ, तो उन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की और उन्होंने कहा कि आपको सुबह आना है। फिर सुबह जैसे ही मैं यहाँ आती हूँ, तो यहाँ एक महिला कांस्टेबल है, वो कहती है कि यहाँ किस लिए बैठी है यहाँ पे? तो मैं उनको बोलती कि मैम मेरी एक कंप्लेंट है, मैं उसके लिए आई हूँ। तो वो बोलती है अपने घर जा यहाँ से। तो मेरे को बोलती है फिर क्या कंप्लेंट है? मैं उनको बोलती हूँ कि मैम मेरे घर रेप हुआ, किस तरीक़ा का रेप हुआ? गैंग रेप है। तो वो बोलती है अपने मज़े के लिए तूने खुद ने किया होगा ये, अपने मज़े के लिए और तू खामख़ा अब उन पे इल्ज़ाम लगा रही है। क्या कास्ट है तुम्हारी? तो मैं उनको बोलती हूँ मैं हिंदू हूँ, वो मुस्लिम है। तब कहती है इसलिए ही हिंदू-मुस्लिम करना चाहती हो तुम और इसी वज़ह से आई हो, खुद मज़ा लेते हो, पहले तो खुद जाती हो और फिर बाद में उन पे कंप्लेंट करवाती हो। जी। और मैंने उनको बताया, कहती है हम तेरी कंप्लेंट निकालेंगे और जो उनकी कंप्लेंट मैं उनको बताती हूँ कि वो ये काम करते, एटीएम का काम करते, जो कि उनके पास जितनी भी ज़मीन है अवैध है, जो कि उनके पास उनका कोई काम नहीं करते, कोई मेहनत नहीं करते, सारे भाई यही एटीएम का काम करते हैं और इसी तरह से हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं। और भी काफ़ी लड़कियाँ हैं जिनको ऐसे ही रखा गया है मेरी तरह से, ब्लैकमेल कर के और उनके साथ 2-2 3-3 साल रह के उनको छोड़ दिया गया, उनको यूज़ करके हर तरीक़ा से। उनके साथ मेंटल टॉर्चर कर के इसी तरीक़ा से छोड़ देगा। हर रोज़ एक नई लड़की पकड़ते हैं हर तरीक़ा से। जी। तो अभी आप क्या मांग करते हैं? जी, मैं माँग ये करती हूँ कि जो मेरी कंप्लेंट है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और जो भी मेरे साथ गलत हुआ है, जिन-जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया, उनके साथ ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जी। देख सकते हैं जैसे आप देख सकते हैं कितने हिंदू संगठन आज आए हुए हैं। मैं बता दूं
महिला थाना सेक्टर सोलह ए में फरीदाबाद में आए हुए थे। हिंदू संगठन है और महिला का कहना है कि मेरे साथ गैंग रेप किया। और ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कुछ लोग भी आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि उनका महिला का आरोप है कि मेरे साथ गैंग रेप भी हुआ है। उसकी पति ने पहले उसे वीर नाम के नाम से मिला था, बाद में आरिफ खान बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं हिंदू संगठन भी यहाँ पर थाना 16 पहुंचा हुआ है। पुलिस प्रशासन से भी कल की ये बता रहे हैं, महिला आई हुई है, कल से अभी तक इनके खिलाफ कोई नहीं है, आदेशन पे बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं हिंदू संगठन भी आए हुए हैं और भी कुछ नहीं, आप देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं, मैं रोहित कुमार गुप्ता, आप देख रहे हैं आर न्यूज। नमस्कार।